जल निगम के जेई के द्वारा बताया गया था कि हम आपको 20-25 तारीख तक पानी की आपूर्ति सुचारू कर देंगे। उपजिलाधिकारी ने भी इसमें आश्वासन दिया था, परंतु अभी तक लगता है कि इनके आश्वासन कोरे ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाइपलाइन इन्होंने टंकी तक जोड़ दी है, ये कहते हैं, उससे आगे का मामला अभी तक नहीं बना है, जिससे कि धारचूला में पानी की आपूर्ति हुई नहीं है। जल निगम का करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है जो कई सालों से बन रहा है और अभी तक धरातल पे नहीं आया है। आगे भी आएगा, क्या विश्वास? ये तो मुझे पता नहीं है, सरकारी जो है फीटर है, लेकिन हमारा जो है काम तो चल ही रहा है, लेबर भी है, तो ये 600 KL तक जो है 2-3 दिन में जो है पानी पहुंच जाएगा। और हमारी प्रयास है कि जो है 25-30 दिन में जो है गढ़कोला टैंकी तक पानी जो है पहुंचाने का फुल प्रयास कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? नहीं जो नहीं, हम पहले तो हमारे जो प्रस्तावित जफर बस्ती में था, फिर टीवी टावर में था, फिर जो है सीनिया खुला में भी था, सब जो भूविज्ञानी वालों ने जो है भौगोलिक स्थिति के कारण उनको फेल कर दिया था। लास्ट में जगह मिला हमको गांधी रोड में, उसमें जो भूविज्ञानी वाले का रिपोर्ट भी है, वो जमीन ओके है, तभी हमने उसी रिपोर्ट के आधार पर ही हमने जो है टैंकी निर्माण किया। रजिस्ट्रार कानूनगो आरके के खिलाफ दिया लीला बंजान ने ज्ञापन। लीला बंजान ने संयुक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए कहा कि आरके मीना जोशी के द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वो आवेदनों को लटका रही हैं और कोई भी कार्य नहीं कर रही हैं। इसके लिए लीला बंजान ने कहा कि मैं उत्तराखंड संयोजक हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के तले इस अधिकारी आरके के खिलाफ भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन करूंगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर एक सप्ताह में उन्होंने कार्य नहीं किया तो आगे भूख हड़ताल जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर महिलाएं रोड पर उतरकर करेंगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन धारचूला की होगी। लेकिन हमारे ऊपर ईर्ष्या कुछ नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक है। जहां हमारी फाइलों को रोका जाता है या हमारी फाइलों को गायब हुआ जाता है, तो हमारे अपना जनता के एक अपना अधिकार है, इस बात को हम रखने आते हैं। क्योंकि जितने भी हमने प्रार्थना पत्र दिया, 15 मई को दी प्रार्थना पत्र, अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। 5 मई को दी प्रार्थना पत्र, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है और हमें अभी तक उस प्रार्थना पत्र पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हम मजबूरन उत्तराखंड सरकार से भी कहना चाहती हूँ, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन से, कि मजबूरन हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य हैं। उस दौरान कोई अप्रिय घटना घटती जाती है किसी महिला के साथ, तो इसका जिम्मेदार 2019 में भूमिहीन संबंधित में हमने फाइल जमा की थी, जिसमें दिनेश चलाल जी और लीला देवी का और चौसा वाले का भी फाइल था। 2020 में भी हमारी फाइलें देखी गई, 2022 में भी था। हमारी फाइल वेटिंग में रखा गया था, क्योंकि 2019 में जब हमारी फाइल जमा हुई, उसके बाद कोविड हुआ। कोविड होने के कारण प्रशासनिक स्तर पर कोई भी भूमि समिति कार्रवाई नहीं हुई, तो हमें ये कहा गया कि इस वेटिंग में रखने के बाद जब शासन स्तर पर कोई कार्रवाई होगी तो आपकी फाइल भेजी जाएगी। लेकिन मान्यता 2010 और 2012 के बीच का ही माना जाएगा। 2019 तक का जो जियो चला उसी ही हिसाब पे चलेगा। लेकिन जब 2022 में हमने फाइल देखी तो हमारी फाइल सुरक्षित थी उस टाइम, क्योंकि ये कार्रवाई नहीं चल रहा था भूमि समिति। जब 23 में ये कार्रवाई चली, यहाँ पर आपदा आया, हमने सोचा हमारी फाइल भी आगे जाएगी। तो मार्च में जब हम फाइल देखने आरके ऑफिस आए तो हमारी फाइल पूरी गायब थी। तो इसका शिकायत जिलाधिकारी धारचूला को भी की, तो हमें ठोस कार्रवाई नहीं मिला। उसके बाद जिलाधिकारी के पास पिथौरागढ़ गए, वहाँ पर भी ठोस कार्रवाई मिला। उसका सूचना का अधिकार लगाया हमने, तो उसमें भी ठोस कार्रवाई हमें नहीं मिला। हमें ये कहा कि तुमने फाइल वापस ले लिया हैंड में। हालांकि हमने फाइल वापस लिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स अधूरा था, प्रधान जी का साइन नहीं था, जिसमें हमारे साथ 4-5 महिलाएं थे जो हमारे पास गवाह है। उसके बाद हमने फाइल दोबारा जमा किया। जब हमने दोबारा फाइल जमा किया तो प्रशासन द्वारा हमें कोई रिसीविंग नहीं दिया गया, और इस संबंध में हमने पिछले बार कई बार जिलाधिकारी महोदय से, उप जिलाधिकारी धारचूला से भी संपर्क की, लेकिन हमें ठोस प्रूफ नहीं मिला। आज उसी पक्ष में हमने एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी धारचूला को और सूचना पिथौरागढ़ जिलाधिकारी को और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को भी हमने, उत्तराखंड सरकार को भी किया है। इसमें 1 हफ्ते के अंदर जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन द्वारा हमारी फाइलों को वापस नहीं किया जाता है, और जिस संबंधित अधिकारी द्वारा जिनके कार्यालय से हमारा फाइल गायब हुआ आरके धारचूला के ऑफिस में, उस अधिकारी को यहाँ से हटाया नहीं जाता है, तो हम 1 हफ्ते के बाद धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करेंगे। पूरे जिला में ये प्रोग्राम चलेगा, हमारे जगह जगह पर महिला कमेटी हमारे करेंगे। जिला पिथौरागढ़ से लेकर धारचूला तक हर शाखाओं में हम भूख हड़ताल में हर प्रत्येक महिला बैठेंगे, क्योंकि जब तक सरकार, अभी बीजेपी सरकार है, साफ सुथरी सरकार है, और हमारी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास तो हो रहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कुछ अधिकारियों की नीति, इतनी कुंभकर्ण की नीति से हमारी फाइलें गायब हो जाती है। उसके ऊपर हमें आरोप लगाया जाता है कि तुम लोग को ईर्ष्या भावना से और व्यक्तिगत तुम्हारी प्रॉब्लम से हम लोग को अधिकारी को हटाने के लिए कहा जाता है। लेकिन हमारे ऊपर ईर्ष्या कुछ नहीं है,
क्योंकि हम पब्लिक है, जहाँ हमारी फाइलों को रोका जाता है या हमारी फाइलों को गायब हुआ जाता है, तो हमारे अपना जनता के एक अपना अधिकार है, इस बात को हम रखने आते हैं। क्योंकि जितने भी हमने प्रार्थना पत्र दिया, 15 मई को दी प्रार्थना पत्र, अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। 5 मई को दी प्रार्थना पत्र, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है और हमें अभी तक उस प्रार्थना पत्र पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। चुवार क्लब मुनस्यारी का 68वां वार्षिक खेलोत्सव का हुआ शुभारंभ। मुनस्यारी में 68वें खेल उत्सव में मुख्य अतिथि बने विधायक धारचूला हरीश धामी के द्वारा उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ में अतिथि के रूप में भावना देवी ब्लॉक प्रमुख मुनस्यारी रही। पब्लिक स्कूल मुनस्यारी व विवेकानंद विद्या मंदिर मुनस्यारी के मध्य खेला गया पहला मुकाबला, जिसमें पब्लिक स्कूल ने 3-0 से मुनस्यारी विवेकानंद विद्या मंदिर को हरा दिया। द एशियन ग्रुप ऑफ स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य करने वाले स्कूल के चेयरमैन संस्थापक हिमालयन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी वीरेंद्रनाथ महाराज को मिला इंटरनेशनल आइकॉन ऑफ एजुकेशन पुरस्कार। Please do like, share and subscribe DCL News.